हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में बोर मॉडल में कक्षीय चित्रण अनिश्चितता सिद्धांत के साथ असंगत था। यह आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जिसमें बोर की कक्षाएं वे क्षेत्र हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बहुत अधिक हो सकती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, पहले हम समझते हैं कि जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या कहता है। अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, यहां लिख देते हैं अनिश्चितता इस सिद्धांत के अनुसार आप कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि बहुत ही छोटा कण है, उसका जो संवेग है एवं उसका जो स्थिति है, जिसको हम x बोल देते हैं, वो कभी भी एक साथ आप नहीं बता सकते हैं। एक साथ नहीं बता सकते। अगर आप एक साथ बताएंगे तो जितनी अच्छे से आप p का मान बताएंगे उतना ही ज्यादा गड़बड़ी x के मान में हो जाएगा, अर्थात स्थिति में हो जाएगा। अर्थात p का मान जितना ज्यादा सही होगा x का मान उतना ही ज्यादा गलत होगा, अथवा x का मान जितना ज्यादा सही होगा p का मान उतना ही गलत होगा। यही कहता है अनिश्चितता का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं बोर मॉडल की। बोर मॉडल में दरअसल उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन वाले तंत्र के लिए अपना मॉडल दिया था। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है नाभिक के, तो बोर ने कहा कि जो यहाँ पे त्रिज्या है r और जो इसका संवेग है p, वो हम बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। r का मान लिखा जाएगा r0 n का वर्ग भागे z, तथा जो यहाँ पे v है उसका मान दिया जाएगा v बराबर v0 z भागे n। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो p हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणे v, जो कि हो जाएगा v0 z भागे n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोहर मॉडल के अनुसार हम जो इलेक्ट्रॉन का स्थिति है और जो उसका संवेग है वो दोनों ही हम बता सकते हैं एक साथ। अब जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो कहता है कि संवेग और स्थिति को आप एक साथ नहीं बता सकते हैं। अगर एक को बताएंगे तो दूसरे में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। वहीं जो बोर मॉडल कहता है वो कहता है कि हम उसका स्थिति भी बता सकते हैं और उसका संवेग भी बता सकते हैं एक साथ। तो इन दोनों में क्या विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो बोर मॉडल है और जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में विरोधाभास है। और इसलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में बोर मॉडल में जो कक्षीय चित्रण है वो अनिश्चितता सिद्धांत के साथ क्या है, असंगत है। तो हमने इस प्रश्न के प्रथम हिस्से पर चर्चा कर लिया कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें जो बोर मॉडल है उसमें कक्षीय चित्रण जो है वो अनिश्चितता सिद्धांत के साथ क्या है, असंगत है। बात सही है। अब हम बात करते हैं आधुनिक क्वांटम परमाणु की। तो आधुनिक क्वांटम परमाणु जो है वो दरअसल बोहर के कल्पना से बिल्कुल अलग है। बोहर की कल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वृत्तीय कक्ष में घूमता है नाभिक के चारों तरफ, लेकिन जो आधुनिक परमाणु है वो कहता है कि देखिए दायरा वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कक्षे में नहीं घूमेगा। इलेक्ट्रॉन दरअसल उसका एक पूरा क्षेत्र होता है जहां पे वो घूमता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन तंत्र के बारे में बात करें तो बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, और जहां पे उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है वो 90% से ज्यादा है, उस क्षेत्र को हम इस तरीके से गाढ़े रंग से रंग देते हैं और वही हो जाता है हमारा कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से गोले क्षेत्र के अंदर हो। जब एक परमाणु जो होता है वो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से ज्यादा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि कुछ इस तरीके के क्षेत्र में घूमे, अर्थात इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पे भी हो सकता है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 90% से ज्यादा है उस क्षेत्र को हम कक्षा बोलने लगे। इस कक्षा को बोलते हैं पी कक्ष। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ कुछ इस तरीके से भी रह सकता है, कुछ इस तरीके से। जितने क्षेत्र में उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है वो 90% से ज्यादा है, उस क्षेत्र को हमने कक्ष बोल दिया, उसी को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर भी जा सकता है लेकिन उसके बाहर जाने की प्रायिकता बहुत कम है। जितने क्षेत्र को यहाँ पे हमने कक्ष जैसा बनाया हुआ है वहां पे उसके पाए जाने की प्रायिकता 90% से ज्यादा है। इस तरीके के कक्ष को बोला जाता है डी कक्ष, जो कि बोहर के मॉडल से बिल्कुल अलग है। और ये जो गोला वाला कक्ष आपको दिख रहा है ये एस कक्ष है, और यही है हमारा आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी से मिला हुआ परमाणु का रूप, अर्थात उसके अंदर जो कक्ष होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। जैसा कि हमें इस प्रश्न में बोला गया था कि इन चीजों पे आप चर्चा करें, जो कि हमने कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।